बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो माय सेल्फ आई एम नवाज़ एंड आई एम अ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोन्स ऑफ हैंड एंड रिस्ट। सबसे पहले बात करें हैंड के बोन्स की, तो हैंड की बोन्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहली कैटेगरी है कार्पल बोन्स की, जिसमें टोटल 8 बोन्स मौजूद होती हैं। ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है मेटाकार्पल्स, जिसमें टोटल 5 बोन्स आपको दिख भी रही हैं। थर्ड नंबर पे आता है फ्लेंजेस, जिसे 3 पार्ट्स में मज़ीद डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज में हैंड्स की बोन को डिवाइड किया गया है। बात करते हैं सबसे पहले कार्पल बोन्स की। तो कार्पल बोन्स में जैसे कि हमने पढ़ा कि टोटल 8 बोन्स होती हैं। ठीक है, कुछ प्रोक्सिमली मौजूद होती हैं 4, और कुछ 4 डिस्टली प्रेजेंट है। सबसे पहले जो बोन है ना वो है स्केफॉइड, जो कि हमें प्रोक्सिमली नज़र आती है। स्केफॉइड बोन की शेप की बात करें तो उसकी जो शेप होती है वो बोट की तरह की होती है, जैसे हम उर्दू में कहते हैं कश्ती। ठीक है, बोट की तरह की इसकी शेप होगी। इसने सुपीरियर लेयर ये प्रोक्सिमली रेडियस के स्टाइलर प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेट करना होता है रिस्ट जॉइंट की फॉर्मेशन के लिए। और डिस्टली ये आपको नज़र आ रहा है ट्रापीजियम के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है, ट्रापीजॉइड के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है, और ये कैपिचुलम के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है। ठीक है, ये है स्केफॉइड बोन। देन आता है लूनेट बोन। जो लूनेट बोन है ना वो स्केफॉइड और ट्राइकेट्रम के दरमियान में मौजूद है। ठीक है, और चूँकि लूनर कहते हैं मून को, ठीक, तो इस लूनेट बोन की जो शेप होती है ना वो मून की तरह की होती है। यही वजह है कि हम इसे लूनेट कहते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है स्केफॉइड और ट्राइकेट्रम के दरमियान में। थर्ड नंबर पे जो बोन आती है जो आपको नज़र आ रही है वो है ट्राइक्वेट्रम। ठीक है, पैरामिडल शेप होती है, इसके 3 आर्टिकुलर सरफेसेस होती हैं। ठीक, और इस ट्राइक्वेट्रम बोन के ऊपर मौजूद होती है पिसिफॉर्म बोन। पी शेप बोन होती है, सेसमॉइड बोन होती है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है ये पिसिफॉर्म बोन ट्राइक्वेट्रम के ऊपर। ठीक है, ये ट्राइक्वेट्रम है, इसके ऊपर आपको पिसिफॉर्म बोन दिखने को मिल रही है। तो ये 4 बोन्स जो है वो प्रोक्सिमली मौजूद हैं, स्केफॉइड, लूनेट, ट्राइक्वेट्रम और पिसिफॉर्म। उसके बाद डिस्टल की बात करें ना तो सबसे पहले आती है हमारे पास ट्रेपीजियम। ठीक है, आपने हमेशा ये याद रखना है कि आपने लेटरल से जाना है मीडियल की तरफ। ठीक है, तो लेटरल साइड पर मौजूद है सबसे पहले डिस्टली ट्रेपीजियम। इस ट्रेपीजियम ने क्या करना होता है, फर्स्ट मेटाकार्पल बोन के साथ आर्टिकुलेट करना है। यहाँ पर फर्स्ट मेटाकार्पल बोन मौजूद है, इसके साथ आर्टिकुलेट करेगा। ठीक, दूसरी जानिब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ट्रेपेजॉइड बोन। ये ट्रेपेजॉइड बोन मौजूद है, इसने सेकंड मेटाकार्पल बोन के साथ आर्टिकुलेट करना होता है। इसके अलावा ट्रेपेजियम के साथ भी आर्टिकुलेट कर रहा है, कैपिटेट के साथ भी आर्टिकुलेट कर रहा है, आपको दिखने को मिल रहा है। थर्ड नंबर पे जो बोन आती है वो है कैपिटेट। ये कैपिटेट आपको दिखने को मिल रहा है, ये वाली। ठीक है, कैपिटेट जो है ये लार्जेस्ट बोन है कार्पल्स बोन में से। अगर आपसे वाइवा में पूछे कि कार्पल बोन में से सबसे लार्जेस्ट बोन कौन सी है, तो आपने बताया कि कैपिटेट है। क्यों? क्योंकि कैपिटेट का हेड भी है, उसकी बॉडी भी है, उसके नेक भी है। ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहा है। सबसे लार्जेस्ट बोन है कैपिटेट अमंग द कार्पल बोन्स। तो इसने क्या करना है, थर्ड मेटाकार्पल बोन के साथ आर्टिकुलेट करना है। लास्ट में आता है हेमेट बोन। ये आपको नज़र आ रहा है। हेमेट बोन को हेमेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मौजूद होता है एक प्रोमिनेंट हुक। ठीक है, इसके एंटीरियर सरफेस पे। और इसने क्या करना है, अब देखो ये बोन आपको ये नज़र आ रही है, इसके ऊपर हुक भी मौजूद होता है, प्रोमिनेंट दिखने को मिलता है। इसने फोर्थ मेटाकार्पल और फिफ्थ मेटाकार्पल के साथ आर्टिकुलेट करना होता है। ठीक है, तो दोबारा से मैं बता देती हूँ कि जो ट्रेपीजियम है ना, यहाँ पे भी दिखा देती हूँ। ट्रेपीजियम क्या कर रहा है, ट्रेपीजियम फर्स्ट मेटाकार्पल बोन के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है। ट्रेपीजॉइड जो है वो सेकंड के साथ कर रहा है। कैपिटेट थर्ड के साथ कर रहा है, ये कैपिटेट है। ठीक है, और जो हेमेट है ये फोर्थ और फिफ्थ मेटाकार्पल बोन के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है। ठीक, यहाँ पे हो गया आपकी 8 की 8 कार्पल बोन्स ख़त्म। देन मेटाकार्पल बोन्स का भी आपको पता चल गया, टोटल 5 होती हैं। इन्होंने क्या करना है, इन्होंने प्रोक्सिमली कार्पल बोन्स के साथ आर्टिकुलेट करना है और डिस्टली फ्लेंजेस के साथ आर्टिकुलेट करना है। ठीक, लास्ट में आता है फ्लेंजेस। 3 तरह की होती हैं। प्रोक्सिमल पार्ट पे जो फ्लेंज होगी ना उसे हम कहते हैं प्रोक्सिमल फ्लेंज। जो दरमियान में होगी उसे हम कहते हैं मिडल फ्लेंजेस। और जो हमारी नेल वाली साइड पे होगी, नेल के टिप पे होगी, उसे हम कहते हैं डिस्टल फ्लेंजेस। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि जो हमारी फिंगर्स होती है ना, ये फ्लेंजेस कहाँ पे होती है, जहाँ पे हमारी फिंगर्स मौजूद होती है ना,
इन फिंगर्स में 3 तरह की फ्लेंजेस होंगी। प्रॉक्सिमल फ्लेंज कहलाएगी, दरमियान में जो फ्लेंज जो कि हम मिडल फ्लेंज कहेंगे, और जो हमारे नेल की टिप जो होगी ना, नेल जहाँ पे हमारा मौजूद होता है वहाँ पे जो फ्लेंज होगी हम कहते हैं डिस्टल फ्लेंजेस। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। इंटीरियर व्यू में भी वही बोन्स है, पोस्टीरियर व्यू में भी वही बोन्स है। ठीक, और आपने हमेशा याद रखना है कि कार्पल बोन को आपने लेटरल टू मीडियल पढ़ना है। ठीक है, कि सबसे पहले लेटरल साइड पे आती है स्केफॉइड, फिर उसके बाद लूनेट, फिर ट्राइक्वेटम, फिर पिसिफॉर्म। ठीक है, इसके अलावा इसको याद करने के लिए ना एक निमोनिक है, वो निमोनिक है सो लॉन्ग टू पिंकी हेयर कम्स द थम। ठीक है, सो लॉन्ग टू पिंकी, आप लिख लो कहीं पे, सो लॉन्ग टू पिंकी हेयर कम्स द थम। ठीक है, तो लेटर से स्टार्ट करेंगे। सो स्केफॉइड, लॉन्ग जो है वो लूनेट है, टू जो है वो ट्राइक्वेट्रम है, पिंकी जो है वो पिसिफॉर्म, हेयर जो है, अब ये देखो ये आपको हेमेट नज़र आ रहा है, हेयर हेमेट, कम्स कैपिटेट, ट्रपेजॉइड दा, मतलब दा, और जो ट्रपेजम है थम। ठीक है, तो सो लॉन्ग टू पिंकी हेयर कम्स द थम। इस तरह करके आप जो है इस निमोनिक के थ्रू इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हुआ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें एंड अल्लाह हाफिज़।